फरीदाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की टिप्पणी। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की पैदल भारत जोड़ो यात्रा आज फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। आपको बता दें, इस दौरान फरीदाबाद में उन रास्तों को पूरी तरह से पोस्टरों से पाट दिया जिन रास्तों से राहुल गांधी को गुजरना है। कांग्रेस का हर नेता एक दूसरे से ज्यादा पोस्टर लगाकर राहुल गांधी की नजरों में भला बनना चाहता है, लेकिन इस दौरान फरीदाबाद में कांग्रेसियों को एक दूसरे का पोस्टर वार होता नजर आया। जहां पर कई गुट आपस में बटे नजर आए। आपको बता दें, इस मौके पर कुमारी सैलजा, जो हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष थी, उनके पोस्टर ना तो मौजूद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो उन्होंने लगाया और ना ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। यही हाल रणदीप सुरजेवाला के पोस्टर में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इस पोस्टर वार में साफ देखा गया कि कांग्रेस कई गुट में बटा हुआ है। किसी के पोस्टर से प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा गायब दिखे तो किसी के पोस्टर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गायब थे। इस मामले में बीजेपी पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में गुटों में गुट बटे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है। भारत देश एक है जिसकी बागडोर मोदी के हाथ में है, जिनके हाथों में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश का खजाना सुरक्षित है और देश का सम्मान भी सुरक्षित है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसियों के पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। खासतौर पर आप कुमारी सैलजा के पोस्टर को देख सकते हैं। कुमारी सैलजा के पोस्टर में ना तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की फोटो है और ना ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो है। यही कुछ हाल रणदीप सिंह सुरजेवाला के पोस्टर में भी देखने को मिला। उनके पोस्टरों में भी कई भूपेंद्र हुड्डा जैसे कई दिग्गज नेता के फोटो गायब थे। वहीं तीसरा पोस्टर आप देख रहे हैं, बड़कल विधानसभा से पूर्व विधायक का चुनाव लड़ कर हार का मुंह देख चुके विजय प्रताप, उनके पोस्टर से पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा का फोटो गायब देखने को मिला, लेकिन उनके पोस्टर में आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तस्वीरें देखने को जरूर मिलेंगी। इस पोस्टर वार के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारत देश में अखंड तथा मजबूत था और आगे भी ऐसे ही रहेगा, एक राष्ट्रीय हमेशा रहा है, लेकिन उनके इस पोस्टर में आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तस्वीरें भी जरूर देखने को मिलेंगी। इस पोस्टर वार के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि भारत देश पहले भी अखंड था, मजबूत था और एक राष्ट्रीय हमेशा रहा, लेकिन जिस तरह कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, भारत श्रेष्ठ है, पूरी दुनिया में संगठित है, अखंड है और मजबूत है और मोदी की सत्ता संभालने के बाद देश और भी मजबूत हुआ है। राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में कूट कूट कर भरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और एक ही है, वह कांग्रेस पार्टी एक नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की अलविदा कह रहे हैं। बेहतर होता कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को एक करने के लिए देश का भ्रमण करते और देश की यात्रा अपने कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करके उनके लिए समय निकालते, ज़्यादा अच्छा होता। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के लोगों को देश के लोगों ने विपक्ष का नाता बनने लायक भी सीट नहीं दी है। इससे ज़्यादा देश के लोगों के मन में किसी पार्टी को लेकर नफरत और नहीं हो सकती। यह नफरत कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इसीलिए है कि उन्होंने देश को लूटा और खोखला किया, विकास थम गया। वहीं सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए उन्होंने पहले राहुल गांधी को लोगों के मन से कांग्रेस की नफरत को दूर करना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस की चिंता करें और गुटों में गुट कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी की पूरे देश में काफी लंबे समय से यात्रा चल रही है। जैसे जैसे दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो सावधानी बरतने की गाइडलाइन जारी करना सरकार का कर्तव्य है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां से भी राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षा दी गई। इसलिए बहाना ना बनाए। देश के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना वायरस गाइडलाइन जारी है, इस प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी और देश के हित में है। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की भारत यात्रा रोकना चाहती है। उनके आरोप सरासर गलत हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ो, मोदी जी के प्रति कांग्रेस के मन में क्या नफरत है। आज तक ना तो देश जान पाया और ना ही वह जान पाए। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी तो चीन के मित्र हैं, वह अपनी सेना को भी नहीं बख्शते, सेना पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देखिए, भारत देश पहले भी अखंड था, मजबूत था और एक राष्ट्र हमेशा रहा है। लेकिन जिस तरह
कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है। भारत तो श्रेष्ठ है पूरी दुनिया में, संगठित है, अखंड है और मजबूत है। और मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद तो देश और ज़्यादा मजबूत हुआ है। राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में कूट-कूट कर भरी है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। अगर एक नहीं है तो आज कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप करना चाहता। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। बेहतर होता राहुल जी कांग्रेस को एक करने के लिए देश का भ्रमण करते, देश की यात्रा करते, अपने कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करते, उनके लिए समय निकालते तो ज़्यादा अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के लोगों को, देश के लोगों ने विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी नहीं दी। तो इससे ज़्यादा देश के लोगों की नफरत किसी पार्टी के प्रति क्या हो सकती है। और ये नफरत कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इसलिए कि इन्होंने देश को लूटा, घोटाले किए, विकास थम गया, अनिर्णायक सरकार थी, कोई निर्णय नहीं हो रहे थे। इसलिए उस देश के लोगों की नफरत जो कांग्रेस के प्रति है और जिसने कांग्रेस को पाताल में पहुंचाया है, उस नफरत को दूर करना चाहिए था। तो इसलिए ये कांग्रेस की चिंता करें, कांग्रेस को जोड़ने का कार्य, गुटों में गुट कांग्रेस में दिखते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो यात्रा को रोकने के लिए कहते हैं, इतने लंबे समय से यात्रा चल रही है। जी जी, आज तक तो कुछ कहा नहीं जी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में कोरोना का प्रकोप आप देख रहे हैं, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में, तो सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी करना ये हर सरकार का कर्तव्य है अपने देश की सुरक्षा के लिए। और रोकते कैसे नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेशों में कांग्रेस की ये यात्रा आई है, राहुल की यात्रा आई है, उसको पूरी सुरक्षा दी है, पूरे उसके कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी है। एक अच्छी व्यवस्था हम सरकारों ने राहुल जी की यात्रा में दी है। तो इसलिए बहाना ना बनाएं। बीजेपी ने की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि अगर आपको यात्रा निकालनी है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तो वो समय राहुल जी के भी हित में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी हित में है और देश के हित में भी है। बाकी तो उनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह के आरोप, यात्रा रोकना चाहते हैं, महीनों से यात्रा चल रही है, किसने रोका है? भाजपा शासित प्रदेशों में क्या उनको कोई असुविधा हुई? क्या उनको रोका गया? क्या उनकी सुरक्षा पूरी तरह से नहीं की गई? ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ें, क्योंकि इनको ये ना मोदी जी को बकसते हैं, मोदी जी के प्रति इनके मन में क्या नफरत है आज तक ना देश जान पाया ना हम जान पाए। और राहुल जी तो चीन के मित्र हैं, चीन की भाषा बोलते हैं, अपनी सेना को भी नहीं बकसते, सेना पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और कोई बात हो पूछिए, लेकिन इनकी बातों में हम निकले, यात्रा करें लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन करेंगे तो वो देश हित में भी, उनके खुद के हित में भी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन फरीदाबाद में देखा गया पोस्टर वार के जरिए ये कांग्रेस ही एक नहीं आ रहे, किसी यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उसमें फोटो नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा का नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना, राहुल जी पहले अपने परिवार को जोड़ने का काम करें, अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ने का काम करें। मैं फरीदाबाद में देख रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, अपने वरिष्ठ नेताओं की फोटो लगाना पसंद नहीं करते, गुटों में भी गुट पैदा हुए। लेकिन ये उनके परिवार का मामला है, मुझे कुछ नहीं लेना, ये उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन राहुल जी को अपनी पार्टी की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। देश तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित है, देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश का सम्मान भी सुरक्षित है। मंत्री